एक किलर एक लड़की को किडनैप करके तेज धार वाले चाकू से काटने वाला था, लेकिन तभी उसने देखा कि लड़की ना तो डरी हुई थी और ना ही रो रही थी। ये देखकर किलर को गुस्सा आया और उसने उससे भी बड़ा चाकू निकाल लिया। लड़की ने किलर को हंसते हुए देखा तो किलर से रहा नहीं गया और उसने गुस्से में पूछा, तुम क्यों हंस रही हो? जिस पर लड़की ने जवाब दिया, तुम मुझे नहीं मार सकते क्योंकि मेरा बॉयफ्रेंड मुझे तुमसे बचा लेगा। इस लड़की का नाम दामिनी है, जो स्टेशन पर अपने बॉयफ्रेंड गौतम का इंतजार कर रही थी। तभी एक साइको किलर वहां आता है और उसके चेहरे पर स्प्रे कर देता है। दामिनी बेहोश हो जाती है, लेकिन पूरी तरह बेहोश होने से पहले उसने गौतम को आते हुए देख लिया था। किलर ने देखा कि गौतम अंधा है तो उसने तुरंत दामिनी को उठाया और चुपके से वहां से चला गया। गौतम को कुछ शक हुआ और उसने दामिनी कहकर उसे आवाज दी। इधर उधर देखने पर उसे दामिनी की रिंग जमीन पर मिली, जिससे उसका शक पक्का हो गया कि दामिनी मुसीबत में है। अब आगे क्या होता है, चलिए जानते हैं दोस्तों। अब कहानी शुरू होती है एक सुनसान जगह से, जहां वही साइको किलर पहले भी कई लड़कियों को अपने जाल में फंसा चुका है। एक कमरे में उसने एक लड़की को बिस्तर पर बांध रखा है, उसके हाथ पैर जकड़े हुए हैं। बिना किसी बातचीत के वह उसके सिर को धड़ से अलग कर देता है। अगले दिन पुलिस इस मामले को लेकर एक्टिव होती है, जांच शुरू होती है, लेकिन किलर हमेशा से इतना चालाक रहा है कि पुलिस के हाथ कोई ठोस सबूत नहीं लगता। इसी शहर में हमारा हीरो गौतम भी रहता है। गौतम देख नहीं सकता, मगर उसे दामिनी नाम की एक रेडियो जॉकी को सुनना काफी पसंद था और गौतम उसका शो हर दिन सुनता है। उसी आवाज सुनते सुनते गौतम को उससे प्यार हो गया था, लेकिन अभी तक यह वन साइडेड लव था। गौतम को दामिनी के हर बात का पता रहता है, वह कहाँ जाती है, क्या करती है। वह अक्सर अपने दोस्त राज नायकम की मदद से उसे फॉलो करता रहता है। एक दिन दामिनी को फॉलो करते हुए गौतम एक शादी में पहुंच जाता है। वह गाना गाकर दामिनी को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है और फिर उसके सामने शादी का प्रपोजल रख देता है। दामिनी पहले तो उसे मना कर देती है, लेकिन गौतम की सच्चाई और मासूमियत देखकर दामिनी कहती है, अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो तो कल मुझे उस जगह ढूंढ लेना जहां मैं जाऊंगी। अगर तुम सही समय पर वहां पहुंचे तो मैं तुम्हारे प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लूंगी। गौतम उसकी ये बात सुनकर खुश हो जाता है और अगले दिन उसका रेडियो प्रोग्राम ध्यान से सुनता है। रात को दामिनी रेलवे स्टेशन पर गौतम का इंतजार कर रही होती है। उसे पूरा भरोसा था कि गौतम वहां जरूर आएगा, लेकिन समय बीतता जा रहा था और गौतम अभी तक नहीं आया था। तभी वहां अचानक से साइको किलर आ जाता है। वह दामिनी के चेहरे पर स्प्रे मारता है और उसे बेहोश कर देता है, लेकिन बेहोश होने से पहले दामिनी ने गौतम को स्टेशन पर आते हुए देख लिया था। गौतम स्टेशन पर पहुंचा और दामिनी की खुशबू को महसूस किया। उसने दामिनी कहकर उसे आवाज दी और उसकी तलाश करने लगा, लेकिन इसी बीच चालाक किलर दामिनी को अपने कंधे पर उठाकर वहां से चुपचाप निकल गया। गौतम ने वहां देखा, लेकिन उसे सिर्फ दामिनी की रिंग मिली। गौतम को एहसास हो जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। वो तुरंत पुलिस को कॉल करता है और जो हुआ वो सब बताता है। वह कहता है दामिनी को उसी साइको किलर ने अगवा कर लिया है, जल्दी कुछ करो। दूसरी तरफ किलर दामिनी को एक सुनसान जगह पर ले गया था। उसने चाकू उठाया और दामिनी के हाथ पैर काटने को तैयार हो गया, लेकिन तभी उसकी नजर दामिनी के चेहरे पर गई। वहां किसी भी तरह का डर नहीं था, बल्कि दामिनी उल्टा मुस्कुरा रही थी। किलर ने गुस्से में पूछा, तुम मुस्कुरा क्यों रही हो? क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? दामिनी ने जवाब दिया, आज से ठीक 7 दिन बाद मेरा जन्मदिन है। अगर मैं गौतम तक नहीं पहुंच पाई तो वो मुझे कहीं से भी ढूंढ निकालेगा। यह सुनकर किलर चौंक गया। उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे चैलेंज को स्वीकार करता हूँ। थोड़ी देर बाद किलर बाहर गया और एक प्रोस्टिट्यूट को बुक किया, उसे बेहोश करके अपनी जगह लाया और दामिनी की जगह उसके हाथ पैर बांध किए। फिर उसने उसी क्रूरता से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। इसके बाद किलर ने दामिनी से कहा, जब गौतम तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ आएगा तब मैं उसका सिर काटकर तुम्हारे हाथ में और तुम्हारा सिर काटकर उसके हाथ में रखूंगा। अगले दिन किलर ने प्रोस्टिट्यूट की बॉडी को बाहर फेंक दिया। पुलिस जल्द ही वहां पहुंच गई। पुलिस ऑफिसर मोथू ने कमिश्नर को बताता है कि दामिनी के पिता ने कंफर्म किया है कि यह बॉडी उनकी बेटी की नहीं है। गौतम भी वहां पहुंचा। उसने बॉडी की खुशबू से समझ लिया यह दामिनी नहीं है। इसके बाद गौतम पुलिस कमिश्नर के पास गया और मदद मांगी। वहीं एक कांस्टेबल अकबर ने गौतम को कमला नाम की एक एक्स पुलिस ऑफिसर के बारे में बताया, जो पहले इस केस पर काम कर चुकी थी। गौतम तुरंत कमला के घर पहुंचा और उसे दामिनी के बारे में सब कुछ बताया, लेकिन कमला ने उसे मना कर दिया और अनाप शनाप बोलने लगी। दरअसल एक एक्सीडेंट में कमला ने अपने दोनों हाथ और पैर खो दिए थे। वह अब व्हील चेयर पर थी और बहुत निराश हो चुकी थी। गुस्से में गौतम ने उसे एक जोरदार थप्पड़ मार दिया और वहां से चला गया। उधर पुलिस ने उस प्रोस्टिट्यूट के इलाके में पहुंचकर पूछताछ शुरू की। एक औरत ने बताया, कल रात रानी ने फोन किया था। उसने बताया कि वह किसी कस्टमर के साथ है।
कस्टमर उसे एक अच्छी गाड़ी में कहीं ले जा रहा था। वह देखने में भी काफी अच्छा था। पुलिस को अब ये पता चला कि किलर एक अमीर आदमी है जिसकी उम्र 28-30 साल के बीच है और उसके पास 1 या 2 लग्जरी कारें हैं। उसी रात कमला अपनी माँ के साथ गौतम के घर पहुंची। उसने कहा, मैंने फैसला कर लिया है, मैं अब तुम्हारी मदद करूंगी और किसी भी लड़की की जान नहीं जाने दूंगी। कमला ने आगे कहा, सबसे पहले हमें इस केस की पूरी जानकारी इकट्ठा करनी होगी। ये सब डिटेल्स अभी सीआईडी के पास हैं, हमें वहां से सबूत लाने होंगे। कमला की मदद से गौतम सीआईडी ऑफिस तक पहुंच जाता है। जैसे ही गौतम अलमारी खोलने वाला होता है, अचानक एक आदमी पीछे से उसे पकड़ लेता है। तभी मोथू अपने घर की चाबी वापस लेने के लिए ऑफिस में आता है। मोथू को थोड़ा शक तो होता है, लेकिन वहां कोई नहीं दिखता। जैसे ही मोथू चला जाता है, हम देखते हैं कि ऑफिस में मौजूद दूसरा इंसान कोई और नहीं बल्कि अकबर था। उसने गौतम को छुपा दिया। अकबर गौतम की मदद करते हुए उससे सभी डिटेल्स की जेरॉक्स कॉपी दे देता है। गौतम डिटेल्स घर लाकर कमला को देता है। कमला जब उन्हें स्टडी करती है तो उसे पता चलता है कि अब तक कुल 14 लड़कियां गायब हुई हैं। इनमें से 4 तो प्रोस्टिट्यूट थीं, लेकिन बाकी सभी लड़कियां अपनी अपनी फील्ड में बेहद सक्सेसफुल थीं। हर किडनैपिंग एक जैसी थी, दिन दहाड़े रोड से गायब हो जाना। गौतम पुलिस की टीम के साथ हर विक्टिम के घर जाकर पूछताछ करता है। सभी का कहना था कि उनकी बेटी घर लौटते वक्त रास्ते से गायब हो गई। गौतम हर उस जगह पर जाता है जहां लड़कियों को आखिरी बार देखा गया था। वह नोटिस करता है कि सभी क्राइम सीन पर एक चीज कॉमन है, डस्टबिन। गौतम और कमला को समझ आ जाता है कि डस्टबिन के पास कुछ ऐसा हुआ होगा जिसने लड़कियों का ध्यान खींचा होगा। पास ही खेल रहे बच्चों से पूछने पर पता चलता है कि उन्होंने रूपा नाम की लड़की के हाथ में एक पप्पी देखा था। ये जानकर गौतम और कमला प्रिडिक्ट करते हैं कि किलर पहले एक क्यूट पप्पी को खरीदता होगा और उसे डस्टबिन के पास छोड़ देता होगा। जब लड़की पप्पी को देखकर दाढ़ी रोकती होगी तो किलर आकर कहता होगा, ये पप्पी मेरा है, प्लीज इसे मुझे दे दो। जैसे ही लड़की उसके पास जाती होगी, वह उसे किसी तरह बेहोश करके किडनैप कर लेता होगा। अगले दिन किलर अपनी इसी योजना से एक और लड़की को किडनैप करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार वह असफल हो जाता है क्योंकि कल गौतम और कमला ने ट्विटर पर ट्वीट करके सबको इस घटना के बारे में बता दिया था। इसलिए ये लड़की किलर के जाल में नहीं फंसती है। ट्वीट का पता चलते ही गुस्से में आया हुआ किलर हैकर के पास जाकर उस पोस्ट को डिलीट करवा देता है और काम होने के बाद इस हैकर को भी मार देता है। उसी रात किलर उस लड़की को भी किडनैप कर लेता है जो आज सुबह बच गई थी। किलर उस लड़की को अपने यहाँ लाकर उसको मार डालता है, लेकिन इस बार वह उस लड़की का सर काट कर उसके धड़ को गौतम के घर के बाहर रख देता है और एक मैसेज भेजता है जिस पर लिखा था, एडवांस हैप्पी बर्थडे। ये मैसेज देखकर गौतम को एक अजीब सी महक महसूस होती है। वह तुरंत राजनायकम से कहता है कि एक सफेद और एक काले पिग को लेकर आए। राजनायकम ऐसा ही करता है। दोनों पिग को देखकर गौतम कमला को बताता है, इस लड़की की बॉडी से वही गंध आ रही है जो पहले मरने वाली प्रोस्टिट्यूट के शरीर से आ रही थी। यह गंध सफेद पिग से मिलती है। अब गौतम और कमला सभी पिग फार्म पर जाकर खोजबीन करते हैं, लेकिन उन्हें ऐसा कोई यंग मालिक नहीं मिलता जो किलर के हुलिये से मेल खाता हो। इसी बीच मोथू को पता चल जाता है कि गौतम और उसकी टीम पिग फार्म पर पूछताछ कर रही। मोथू भी एक फार्म पर पहुंचता है और इत्तेफाक से वही किलर उस फार्म का मालिक निकलता है जिसे वे अब तक ढूंढ रहे थे। पुलिस को अपने यहाँ देखकर किलर घबरा जाता है। वह मोथू को इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देता है। इसके बाद मोथू को उसी कमरे में बंद कर देता है जहां वह अपने सारे क्रूर कारनामों को अंजाम देता था। जब किलर वहां नहीं होता तो दामिनी मोथू को होश में लाकर कहती है, भागो यहाँ से जल्दी। लेकिन मोथू डरा हुआ और कमजोर महसूस करता है। वो कहता है, मुझसे नहीं हो पाएगा। थोड़ी देर बाद किलर वापस आता है और मोथू को मार देता है। उधर गौतम और उसकी टीम सभी पिग फार्म की जांच करते हैं, लेकिन उनके हाथ कोई ठोस सबूत नहीं लगता। हालांकि कमला को पूरा भरोसा था कि किलर इन्हीं में से किसी एक फार्म से जुड़ा हुआ है। नतीजे न मिलने पर गौतम बेहद दुखी हो जाता है। वह फैसला करता है कि आज रात वह अकेले अपने घर पर रहेगा। इसी दौरान रात के सन्नाटे में एक गाड़ी गौतम के घर के सामने आकर रुकती है। गौतम तुरंत समझ जाता है ये किलर की गाड़ी है। वह अपने घर से बाहर निकलता है। अपने हाथ में एक कैक्टस का पौधा लेकर वह जानबूझकर गाड़ी के पास जाता है। वहीं दूर खड़ा राजनायकम अपनी गाड़ी से किलर की गाड़ी को फॉलो करने लगता है। एक खतरनाक चेज शुरू होती है। दुर्भाग्य से किलर राजनायकम को मार डालता है। कुछ देर बाद गौतम के फोन पर कॉल आती है। दूसरी तरफ किलर था। वह कहता है, मैं दामिनी को उसके जन्मदिन वाले दिन मार डालूंगा। गौतम अगले दिन राजनायकम की मौत की खबर सुनकर टूट जाता है। पोस्टमार्टम के बाद डॉक्टर उसे राजनायकम का सामान देते हैं। डॉक्टर बताते हैं कि किलर उससे दाहिने हाथ की छोटी उंगली काटकर अपने साथ ले गया है। यह सुनकर गौतम का दिल दहल जाता है। गौतम कमला और उसकी मां को कहता है,
मैं अब इस किलर के पीछे नहीं भागूंगा, अब बस बहुत हुआ। इस पर कमला गुस्से से कहती है, अगर तुम्हें इतनी जल्दी हार माननी थी तो मुझे क्यों निकाला अंधेरे से बाहर? क्या जरूरत थी मुझे उम्मीद देने की? सब मेरी गलती थी जो तुम पर भरोसा किया। अगर उस दिन मैं कॉलेज की सीढ़ियों से नहीं गिरी होती तो आज ये केस मैं अकेले ही सॉल्व कर लेती। कमला की ये बात सुनकर गौतम अचानक चौंक जाता है। वह फौरन उस कॉलेज में पहुंचते हैं और पूछताछ शुरू करते हैं। कमला बताती है कि 1.5 साल पहले वह एक कॉलेज में गई थी जहां एक स्टूडेंट का मर्डर हुआ था। कॉलेज की सीसीटीवी फुटेज चेक करने पर उन्हें एक संदिग्ध व्यक्ति दिखाई देता है। कमला और गौतम प्रिंसिपल से पूछते हैं, ये आदमी कौन है जो इस वीडियो में आपके बगल में बैठा है? प्रिंसिपल बताते हैं, मुझे नहीं पता ये आदमी कौन था, लेकिन इतना जरूर याद है कि वह लेफ्ट हैंडेड था और पूरे फंक्शन के दौरान उसका दायां हाथ उसकी पॉकेट में ही था। ये सुनते ही गौतम को एक झटका लगता है। गौतम फौरन राजनायकम के सामान की जांच करता है। वह समझ जाता है कि किलर की दाहिने हाथ की छोटी उंगली नहीं है। यह सुराग वही था जो उसका दोस्त राजनायकम उसके लिए छोड़ गया था। इसके बाद गौतम को याद आता है कि जब किलर उसके घर आया था तो उसने उसकी गाड़ी का माप ले लिया। इसी सुराग की मदद से वह अलग अलग कार कंपनियों में जाकर पूछताछ करता है। आखिरकार उसे एक कार कंपनी का कर्मचारी बताता है, आपके बताए विवरण के अनुसार एक व्यक्ति है अंगुरीमाल, उसके नाम पर एक होटल और एक पिग फार्म है। दूसरी तरफ सीन फिर से दामिनी पर शिफ्ट होता है। बंद कोठरी में दामिनी को एक औरत दिखती है। वह डरते हुए पूछती है, आप कौन हैं? औरत जवाब देती है, मेरा नाम रेचल है, मैं यहाँ कई सालों से कैद हूँ। रेचल बताती है कि वह अंगुलीमाल की टीचर थी। उसने बचपन में अनाथालय में उसे सजा दी थी और आज वही अंगुलीमाल उससे बदला ले रहा है। दूसरी तरफ गौतम और कमला ठान लेते हैं कि वे दामिनी को बचाने के लिए जाएंगे। कमला दिशा बताती है और गौतम गाड़ी चलाता है। इसी बीच अंगुलीमाल दामिनी को एक कुर्सी पर बैठाता है और उसकी टीचर रेचल भी सामने मौजूद होती है। वह अपने बचपन की घटना को रिक्रिएट करने लगता है। अंगुलीमाल गिड़गिड़ाते हुए रेचल से कहता है, टीचर मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई थी। लेकिन यह सब एक ड्रामे से ज्यादा कुछ नहीं था। अब वह दामिनी को मारने की तैयारी करने लगता है। इसी दौरान गौतम और कमला उस जगह तक पहुंच जाते हैं। जैसे ही वे अंदर घुसते हैं फैक्ट्री के अलार्म बजना शुरू हो जाते हैं। अंगुलीमाल तुरंत सतर्क हो जाता है और गौतम को मारने की कोशिश करता है। तभी इलाके में पावर कट हो जाता है। अंधेरे में अंगुलीमाल चिल्लाता है, गौतम मैं हार गया, तुम जीत गए, लेकिन याद रखना या तो मैं तुम्हें मारूंगा या तुम मुझे मार डालोगे। गौतम सामने आता है और अंगुलीमाल उससे पेट में छुरा भोंक देता है, लेकिन गौतम भी बिजली का झटका देकर अंगुलीमाल को बेहोश कर देता है। बेहोश होने के बाद गौतम उसके हाथ जंजीरों से बांध देता है। फिर वह दामिनी को ढूंढकर उसके हाथ पैर खोल देता है। जब ये दोनों वहां से भाग रहे होते हैं तो अंगुलीमाल जोर जोर से चिल्लाता है, प्लीज मुझे अकेला मत छोड़ो, मैं अकेला नहीं रह सकता। दामिनी इस पर चाबी लेकर उसकी तरफ फेंक देती है, लेकिन रेचल चाबी को उठाकर निगल लेती है। ये देखकर गुस्से में पागल अंगुलीमाल उसका पेट फाड़कर चाबी निकाल लेता है और खुद को जंजीरों से आजाद कर लेता है। लेकिन जब तक वह बाहर आता गौतम, दामिनी और कमला वहां से भाग चुके होते हैं। अगले दिन पुलिस दामिनी को प्रेस के सामने लाती है। पत्रकार उससे पूछते हैं, आपके साथ क्या हुआ? वह साइको किलर कैसा था? दामिनी जवाब देती है, मुझे उसमें कोई साइको किलर नहीं दिखा, मुझे तो एक छोटा बच्चा दिखा जिसे सबने अकेला छोड़ दिया था। अगर उसे प्यार मिला होता तो शायद वह ऐसा नहीं बनता। ये बात अंगुलीमाल भी सुन रहा था। वो समझ जाता है कि अब जाकर किसी ने उसे समझा है, किसी ने मुझे प्यार की नजरों से देखा। अपनी गलती और हार मानते हुए अंगुलीमाल एक पहाड़ से कूदकर अपनी जान दे देता है। मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। अगर हम बात करें मूवी की तो एक अच्छी और जबरदस्त मूवी में राइटर या डायरेक्टर जिसे बुरा बताना होता है उसे बुरा ही बताते हैं, लेकिन शायद उसके साथ ये बताना भी बहुत जरूरी है कि आज वह ऐसा है तो क्यों है। अगर हम अंगुलीमाल को ही देखेंगे तो क्या आप कभी उस व्यक्ति, समाज या लोगों को माफ कर पाते जिसने आपके साथ गलत किया है? वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।